प्लीज़ नोट कि इस वीडियो में सेक्सुअल हेल्थ कंटेंट है जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो आउटर पार्ट है, एक स्किन का बैक टाइप का ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम एक बैग जैसा होता है, हमारे स्किन का बना होता है एंड हमारे लोअर एब्डोमेन में ये हैंग करता रहता है। सो दिस इज स्क्रोटम। अब दूसरा पार्ट जो हमें डायरेक्टली विजिबल है वो है दिस रेडिश कलर पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये चीज है पेनिस। क्या कहते हैं इसे हम? पेनिस। अब अच्छा, स्क्रोटम जैसे कि एक बैग जैसा है तो वो समथिंग स्टोर करके रख रहा होगा या समथिंग कुछ प्रोटेक्ट कर रहा होगा। सो देखेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो में। और अब अंदर की बात करें, सो अंदर एक पार्ट है जो हम नहीं देख पाते हैं, जो कि है यूरिनरी ब्लैडर। आप सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा, इट इज ब्लैडर। इसका काम क्या होता है? ये यूरिन को स्टोर करता है एंड जैसे यूरिन कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है वो यूरिन इस पाइप से होता हुआ बाहर आ जाता है। सो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। व्हाट इट इज कॉल्ड? यूरेथ्रा। ओके, लेट्स कम बैक टू दी स्क्रोटम। जैसे कि हमने पहले कहा था कि स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा होगा। तो इसके अंदर जो ऑर्गन है जो जिसको स्क्रोटम प्रोटेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं टेस्टिस, या इसे कई बार कहा जाता है टेस्टिकल्स। एक्चुअली ये टेस्टिस दो पार्ट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है टेस्टिस। बेसिकली इसका काम होता है सेक्सुअल सेल्स को प्रोड्यूस करना, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं, या तो उसे स्पर्म सेल्स भी कहा जाता है। गैमेट्स हमने देखा था जो कि सेक्सुअल सेल्स होते हैं मेल या फीमेल में, उसे जेमेट्स कहा जाता है। मेल के अंदर जेमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म सेल्स। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस जो है वो एक गोनेड है। गोनेड मतलब मालूम है ना, एक ऐसी चीज जो कि सेक्सुअल सेल्स बनावे, तो सो इट क्रिएट्स स्पर्म सेल्स। अब बच्चा, इसी के साथ साथ ये एक बहुत ही जरूरी हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है हमारे पुबर्टी के समय, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन ही है जिसके वजह से हमारे अंदर पुबर्टी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी मोस्टेक का उगना, बियर्ड का उगना, वॉइस का डीपर होना, पूरे बॉडी पे बाल आना एंड हमारे बिहेवियर में चेंज आना, जैसे कि हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसी हॉर्मोन्स के कारण हो रहे हैं जो कि टेस्टिस ही उसे रिलीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेल्स के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है वो कौन लाता है? टेस्टिस। अब एक क्वेश्चन और भी हमारे दिमाग में आता है कि ये स्क्रोटम क्यों बाहर की तरफ है, क्यों ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, या टेस्टिस क्यों थोड़ा बॉडी के ऑलमोस्ट बाहर लटक रहा है? सो इसका भी एक रीज़न है कि जो स्पर्म सेल्स हैं उसको थोड़ी ठंडक चाहिए होती है एज कंपेरिजन टू अवर बॉडी। सो ये स्क्रोटम या ये टेस्टिस जो है वो हमारे बॉडी के कंपैरिजन में 2 डिग्री कूलर रहता है। आई रिपीट, ये 2 डिग्री कूलर रहता है, जिसके वजह से ये स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड उसे कुछ समय तक स्टोर भी करके रख सकता है। तो स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे ठंडा रखने का भी काम करता है। चले अब हम देख लेते हैं एक दूसरे ऑर्गन के बारे में जो कि इस टेस्टिस के ऊपर ही रहता है, जहाँ पे हमारे स्पर्म सेल्स मैच्योर होने के बाद रिसाइड करते हैं। ठीक है, सो ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस, थोड़ा ये स्पेल करने के लिए मुश्किल है, बट ये एक ऑर्गन है जहाँ पे हमारे स्पर्म सेल्स ग्रो होने के बाद मैच्योर होंगे, मतलब यहीं पे वो थोड़े बड़े होंगे एंड काम करने के लायक बनेंगे, या आप कह सकते हैं काम करने काबिल बनेंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट दिस, दैट स्पर्म सेल्स gets matured and grow here. Okay, स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो वर्ड है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, बट यू हैव टू जस्ट फॉर नॉलेज ये आपको बताया गया है। अब यहाँ से स्पर्म्स जो है, अगर जैसे ही सिमुलेशन होगा हमारे पेनिस में, सो स्पर्म्स सीधा पेनिस के थ्रू बाहर निकलेंगे। इफ़ अगर मान लीजिए सिमुलेशन नहीं होता है, सो ये स्पर्म सेल्स यहीं पे रहेंगे एंड अगेन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे टेस्टिस के द्वारा एंड दोबारा एक फ्रेश स्पर्म बना के यहाँ पे ग्रो करने के लिए रख दिया जाएगा। इसका मतलब कि हर समय यहाँ पे एक फ्रेश स्पर्म्स अवेलेबल रहते हैं जो कि बाहर निकलने के फिराक में होते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर स्टिमुलेशन हो जाएगा पेनिस का तो क्या होगा। सो जैसे ही पेनिस का स्टिमुलेशन होगा, ये स्पर्म सेल्स एपिडाइडिमिस के बाद एक दूसरे ही पाइप के थ्रू पास होंगे। लेट मी जस्ट शो यू दिस। एंड ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। सो जैसे स्टिमुलेशन होगा, स्पर्म्स इस एपिडाइडिमिस से सीधा ही इस वास डिफरेंस में चले जाएंगे। वास डिफरेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वास डिफरेंस है, ठीक है, ये आगे जाके एक स्मॉलर ओपनिंग में निकलेगा जो कि सीधा यूरेथ्रा की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब जो भी स्पर्म्स वास डिफरेंस से पास हो रहे हैं वो यूरेथ्रा से होते हुए हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्यों स्पर्म्स वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा में गए हैं, डायरेक्ट यूरेथ्रा में नहीं गए हैं। इसका आंसर मैं आपको कुछ ही देर में देता हूँ। अच्छा, अब एक और सवाल है, एक और प्रॉब्लम है कि जैसे ये स्पर्म्स पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे, सो वहाँ पे उनको सर्वाइव होने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो पर्टिकुलर समय तक वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। उन्हें वहाँ पे मूव करना है, वहाँ पे कुछ वर्क करना है। उस वर्क करने के लिए उन्हें कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो वो एनर्जी आएगी कहाँ? अगर वो डायरेक्टली उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा सो वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं, एंड अल्टीमेटली उसका जो मोटो है वो पूरा हो पाएगा नहीं। सो उसको सर्वाइव रखने के लिए एक स्पेशल ग्लैंड्स है जो कि हमारे वास डिफरेंस के काफ़ी क्लोज होते हैं, और वो उसी डक्ट में कुछ पर्टिकुलर लिक्विड छोड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ग्लैंड इस डक्ट में कुछ पर्टिकुलर ऐसे फ्लूइड छोड़ेंगे जो कि स्पर्म्स को वो एनर्जी कुछ समय तक प्रोवाइड करते रहेंगे जब स्पर्म्स हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और इसी एनर्जी के कारण स्पर्म्स जो है वो अपने आप आगे मूव कर सकते हैं। एंड फाइनली स्पर्म और इस फ्लूइड का मिक्सचर जो है यूरेथ्रा से बाहर की तरफ मूव करता है। लेट मी जस्ट शो दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड स्पर्म्स विच वी कॉल्ड सीमेन। इसे हम क्या कहते हैं? सीमेन। और इस सीमेन में क्या क्या रहता है? सो एक स्पर्म्स एंड दूसरा सेक्रेशंस यानी कि फ्लूइड जो कि स्पर्म्स को एनर्जी दे रहे थे। सो द सेक्रेशंस। अच्छा, अब चलिए हम इन ग्लैंड्स को भी नाम दे देते हैं। जब सभी पार्ट्स के नाम है तो इसके भी नाम होने चाहिए। सो ये ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा सेक्रेशन छोड़ता है इसे हम कहते हैं सेमी वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ओके, एंड ये जो दूसरा ग्लैंड है जो कि दिखने में थोड़ा लार्जर है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने इसका नाम भी शायद सुन रखा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो डक्ट है इसको क्यों हमने अलग से दिखाया गया है। क्योंकि ये जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म्स इसके अंदर रिलीज करेगा, एंड जो भी दूसरे ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड वो भी अपना फ्लूइड इसके अंदर ही सेक्रेट करेंगे। अब ये जो आपको टाइनी बल्ब लाइक दिख रहा है इसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। इसका नाम जरूरी नहीं है बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका नाम आपको नहीं याद रखना है, बट इसका बहुत ही अहम काम है। ये क्या करेगा? स्पर्म के यूरेथ्रा के अंदर पहुंचने से पहले ये एक फ्लूइड छोड़ेगा जो कि चेक करेगा कि क्या यूरेथ्रा में कोई यूरिन है कि नहीं, क्योंकि यूरिन एक एसिड है और अगर स्पर्म एसिडिक यूरिन के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्पर्म्स को मार देगा। सो ये ग्लैंड क्या करेगा? एक बेसिक सॉल्यूशन छोड़ेगा जो कि एसिडिक यूरिन को साफ करके यहाँ से निकाल देगा, एंड अल्टीमेटली सीमेन के लिए एक क्लियर पैसेज बनाएगा। एंड ऑफ कोर्स कि इस समय पेनिस जो है वो इरेक्ट होगा ताकि स्पर्म जो है या सीमेन जो है वो हाई स्पीड में यहाँ से निकल सके। और इसी के साथ साथ सीमेन जो है वो वेजाइना में एंट्री लेगा और अपनी एक नवी जर्नी चालू करेगा जहाँ पे स्पर्म जो है वो एक एग सेल को ही ढूंढने का काम करेगा ताकि वो उसे फर्टिलाइज कर सके। अब ये जो प्रोसेस हो रही है सीमेन को पेनिस के थ्रू बाहर निकालने की, इसे हम कहते हैं इजैक्यूएशन। हर इजैक्यूएशन में 1000 नहीं बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सीमेन यानी कि स्पर्म सेल्स बाहर आते हैं। कई सारे स्पर्म्स जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच जाते हैं सो जो वीकर स्पर्म्स होंगे वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अब अगर हमको स्पर्म्स को
एग फर्टिलाइज करना है सो स्पर्म्स की ज़रूर है। सो हेल्दियर जो स्पर्म होगा वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा एंड वही उस एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। अच्छा, अब स्पर्म सेल्स दिखता कैसे? तो आइए चले देखते हैं। स्पर्म सेल एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि आपके फादर या मदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे स्टोर रहेगी। और इसी के साथ साथ इसकी एक टेल भी है जो इसको आगे मूव करने में मदद करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर इसको आगे मूव करना है तो इसको एक एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए इसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल भी हो जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा। सो दिस इज़ इट, बस इतना ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।